तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज का जो हम ट्रिक्स की बात करेंगे ये आपको कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। जब आप ट्रिक्स की बात करते हैं तो ये आप ज़रूर समझ लीजिएगा कि ये जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं या जो ट्रिक्स की बात कर रहे हैं उनको हम किन सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हमारा आंसर जो है वो गलत आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो ट्रिक है कि अगर हमारे पास कोई भी रैंडम नंबर है, सपोज़ 25 है या सपोज़ 685 है या ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी है, बट अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में अगर हमारा 125 है, इसका मतलब इन द न्यूमरेटर यू कैन हैव एनी नंबर बट इन द डिनोमिनेटर इट हैज़ टू बी 125। अगर हमारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके न्यूमरेटर में कोई भी रैंडम नंबर है बट डिनोमिनेटर में 125 है, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे ट्रिक क्या है, आज इस सेशन में हम ये देखेंगे। तो पहले मैं आपको पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि वो प्रोसेस क्यों होता है, वो ट्रिक क्यों अप्लाई होती है और अगर हम अप्लाई करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा। नाउ व्हाट द रूल्स इज़ कि अगर हम 1000 को 125 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 3000 है, 3000 को 125 से डिवाइड करेंगे, 3000 को 125 से डिवाइड करेंगे तो वी कैन राइट इट 3 इंटू 1000 अपॉन 125। 3 इंटू 1000 अपॉन 125, इसका मतलब अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये पोर्शन कितना है, 8 है। तो इसका मतलब 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब हमने बेसिक डिवाइड किया ही नहीं बट हमने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने रूल क्या यूज़ किया कि जो नंबर है उसको 1000 अपॉन 125 की फॉर्म में ब्रेक कर दें। 1000 अपॉन 125 की फॉर्म में अगर ब्रेक कर देंगे तो वो हमारा जो है डेफिनेट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि वो 8 है और बाकी को आप उससे सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास है 5000 अपॉन 125, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिखें, 5 इंटू 1000 अपॉन 125। अब अगर इस पोर्शन की बात करते तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब हम सिंपल लिख सकते हैं 5 इंटू 8 दैट इज़ 40। तो ये तो हमारे सिंपल प्रॉब्लम्स थे। थोड़े से अब थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लेते हैं। सपोज़ वी हैव 2125 अपॉन 125। ओके, क्योंकि जब हमारे 1000 का था तो हमने सिंपल उसको 1000 का मल्टीपल ले लिया और उसका आंसर निकाल लिया। बट अगर हमारे कुछ रैंडम नंबर्स है 2125 अपॉन 125, तो हम इसको न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, और न्यूमरेटर को स्प्लिट करने का रीज़न क्या होगा, हम उसको 1000 के मल्टीपल में पहला स्प्लिट करेंगे और जो बाकी रिमाइंडर होगा वो हमारा सेकेंड एडिशनल वैल्यू हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा 2000 प्लस 125 अपॉन 125। अब हम इसको जब स्प्लिट कर रहे हैं तो 2000 अपॉन 125 हो गया प्लस 125 अपॉन 125। देखिए मैं यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करने का टेक्निक बता रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ बेस से समझ में आए। एक बार आपको बेस समझ में आ गया तो उसके बाद आप वो प्रॉब्लम्स को सिंपल आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर हमारा इतना आ गया तो हम इसको 2 इंटू 1000 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1000 अपॉन 125 कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब ये पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हम दूसरे पोर्शन में आ जाते हैं। दिस इज़ 125 अपॉन 125, ये हो गया 1। तो 2 8 ज़ा 16, 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17। तो आंसर क्या हो गया 17 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सपोज नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3250 अपॉन 125। ओके, हम इसको लिख सकते हैं 3000 प्लस 250 अपॉन 125। अब हम इसको ब्रेक कर लें दो चीज़ों में, एक हो गया 3000 अपॉन 125 और दूसरा हो गया 250 अपॉन 125। नाउ ऊपर वाले रिलेशनशिप को देख लें, 1000 अपॉन 125 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, 3 है। तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 8 प्लस ये हो जाएगा 2। 8 3 से कितना होगा 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26। तो आंसर कितना आ गया 26। इसका मतलब हमने सिर्फ वो वैल्यूज़ को ब्रेक किया है और उसके बाद हमने अपना आउटपुट निकाला है। सपोज़ नेक्स्ट है हमारा 1375 अपॉन 125। इसको हम लिख दें 1000 प्लस 375 अपॉन 125। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1000 अपॉन 125 एक पार्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 375 अपॉन 125।
देख लें, पहले वाला पार्ट तो हमारा सिंपल 1000/125, 1000/125 कितना होता है, 8 होता है। नौ 375/125, अगर मेरे ख्याल से ये इसका 3 टाइम्स जाएगा, 3 2 6 1 7, यस दिस पोर्शन विल बी 3, तो 8 + 3 कितना आ जाएगा आंसर, 11। ओके तो इसका मतलब अगर हमारे पास रैंडम वैल्यूज़ हैं, उन रैंडम वैल्यूज़ को हम फ्रैक्शनल पार्ट में भी ला सकते हैं और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो कम है, सपोज़ यहाँ देखिए न्यूमरेटर, अभी तक जो प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे उसमें न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था। अभी ये जो प्रॉब्लम हमने लिया है उसमें न्यूमरेटर छोटा है एंड डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, लॉजिक वही यूज़ करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न क्या है, आपको ये पता है 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 1000, और न्यूमरेटर क्या रहेगा हमारा 15 × 8, तो ये हो जाएगा 120/1000। 1000 में क्यों डिवाइड किया, ताकि अगर हम कोई भी वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को रखकर हमें आंसर निकालना रहता है। तो देखिए आंसर आ गया हमारा 0.12। नेक्स्ट सपोज वी हैव 194/125, लॉजिक वही रहेगा, रूल वही रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। अब डिनोमिनेटर तो हमारा 1000 आ गया, न्यूमरेटर को देख लेते हैं कितना आएगा, 72 + 3 = 75, 7 कैरी 8 1 8 एंड 15, 3 प्लेसेस छोड़कर डेसिमल लगेगा, हमारा आंसर क्या आएगा 1.552। तो इसका मतलब जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें नंबर का पैटर्न समझना इम्पॉर्टेंट है। और आज के इस डिस्कशन में हमने कितने प्रॉब्लम्स लिए हैं, सिंपल एक ही टाइप का प्रॉब्लम लिया है कि अगर हमारे पास कोई भी गिवन नंबर है और उस नंबर को हमें 125 से डिवाइड करना है। जब 125 से डिवाइड करना है तो लॉजिक क्या होना चाहिए, लॉजिक ये होना चाहिए न्यूमरेटर को 1000 के मल्टीपल्स में ले आए। 1000 के अगर मल्टीपल में हो गया, जैसे हमारा जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम था वो 1000 के मल्टीपल में आ गया। अगर हमारा 1000 के मल्टीपल में नहीं है तो 1000 का मल्टीपल लेकर प्लस उसमें एडिशनल कोई कंटेंट जो भी नंबर्स रिमेनिंग हो रहे हैं वो कर ले और उसके बाद हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें, ठीक है। और लास्ट पॉसिबिलिटी है, अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है तो उस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद हमें जो है सिंपल 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ हमें डेसिमल प्लेसेस को लिखना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम्स आप भी करके देख लीजिए, ट्राई दीज प्रॉब्लम्स। सपोज है हमारा 65/125, ओके, और है सपोज 1255 डिवाइडेड बाय 125। प्रॉब्लम्स को देखिए, समझिए, देखिएगा, इसमें न्यूमरेटर हमारा कोई भी रैंडम है, डिनोमिनेटर हमारा 125 है। सिंपल आप इसको क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप लिखेंगे 1000 + 255/125, ठीक है। सॉल्व करके देखिए, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। कीप ऑन लाइकिंग आवर चैनल। अगर आपको और डिटेल्स देखना है तो हमारे वेबसाइट में चले जाइए, दैट इज़ vedicmathsjunction.in। इंस्टाग्राम पर हमारा जो है अकाउंट है, दैट इज़ vedic_maths। तो इन चैनल्स को देखिए और अगर कोई भी डाउट है, कोई और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो कीप ऑन शेयरिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।